तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम हर्षित गुजर है। नहीं बताइए क्या? ठीक है, बता देता हूँ। मेरा नाम हर्षित गुजर है और मैं आपको क्लास 6 के टैलेंट टेक्स्ट के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस पड़ेगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपना मतलब जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि मैं 36 वाला करूँगा, तो मेरे करने से पहले आप कर लेना। नहीं आ रहा होगा तो बाद में मेरे को करते हुए देख लेना कि कैसे सोल्व हो रहा है वो। ठीक है, पर पहले आप कोशिश कर, उसको सोल्व करने की कोशिश करना है। इससे क्या होगा, आप ही को पता चलेगा ना कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है ना। अगर आप कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। नहीं कर पा रहे हो तो चलो ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन हार्ड भी हो सकता है। अगर एक भी नहीं कर पा रहे हो तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक भी नहीं कर पा रहे हो तो डिमोटिवेशन नहीं। प्रैक्टिस करते रहोगे, होता रहेगा वो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसका 36, है ना। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर। ठीक है, इस फिगर में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, एक तो ये बड़ा वाला ही बन रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना। एक तो ये ही बन रहा है ना। एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है। ठीक है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है ना। एक ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है। ठीक है, कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखो, एक ये ऐसे ही बनेगा, है ना। यहाँ बना तो एक ऐसे बनेगा। ठीक है, एक ये दूसरी साइड ऐसे भी है। कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके बीच में 4 ट्राइंगल ये भी है ना। 4 ट्राइंगल है। एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 4 इसके अंदर बन रहे, कितने, 6 हो गए। 6 हो गए हैं। 6, फिर 7 8। ठीक है, 7 8 9 10 11 12, 10 11 12 13। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। एक पूरा बन रहा है, एक पूरा ट्राइंगल बन रहा है। एक ये बन रहा है, 2। एक ये, 3 4। छोटे छोटे इसमें 4 बन रहे हैं। एक ये रहा, एक ये, एक ये, एक ये। तो एक पूरा, 4 ये छोटे छोटे, कितने हो गए, 5। ठीक है, 5 हो गए। अब एक ट्राइंगल हमारा ऐसा बन रहा है, कितने हो गए, 6। एक ट्राइंगल ये, मतलब इसको मैंने साइड में बनाया, एक ट्राइंगल ये ऐसा बन रहा है, 7। एक ट्राइंगल ये ऐसा बन रहा है, 8। एक ट्राइंगल ये ऐसा बन रहा है, 9। और 4 छोटे छोटे इसके अंदर बन रहे, कितने हो गए, 13। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 13 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। रीड द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। विच काइंड ऑफ फ्रूट इज मैक्सिमम, मतलब कौन से फ्रूट मैक्सिमम है। ऑरेंज कितने हैं, 5 है। एप्पल कितने हैं, 7 है। पियर्स कितने हैं, 9 है। ये क्या है, स्ट्रॉबेरी, सोर क्या है लिखा हुआ है रही, पता नहीं, शायद स्ट्रॉबेरी मान लो इसको, स्ट्रॉबेरी है ना, हाँ स्ट्रॉबेरीज 2 है। और ये अनार है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता मेरे को। ठीक है, 6 है। तो कितने है, पियर्स, पियर्स सबसे मैक्सिमम कितने, 9 है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट होगा। ठीक है, अगला कर रहा हूँ। हम्म, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। हम्म, थोड़ी ये उड़ानी। 38, क्या होता है 38 में, एक्सप्रेस ये इतने आवर्स है हमारे पास, इसको मिनट में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 21 प्लस 2 23। क्या हुआ, 23/3, ये बना है हमारा आवर्स। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं। 23 × 3 × 60, ये हमारा बन गया मिनट्स। कितना हुआ है, 20, ये हमारा हुआ 460 मिनट, 460 मिनट। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। अगला क्या है, एक एक्सप्रेशन दे रखा, उसको हमें सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन क्या है हमारा, -27 इंटू -60 प्लस
माइनस का 27 इंटू माइनस का 14। इसकी वैल्यू बतानी है, जल्दी बताओ। इसको मैं देखो माइनस से ये मल्टीप्लाई, माइनस माइनस तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो दोनों साइड 27 कॉमन है, तो मैं 27 को बाहर ले लेता हूँ कॉमन, अंदर क्या बचेगा 16 प्लस 14। क्या हुआ 27 दोनों साइड में कॉमन था, मैंने बाहर मल्टीप्लाई में ले लिया इसको। अब इसको प्लस करो, कितना होगा ये 30, 0 3 संजा 21, 1 2 3 2 6 810। हमारा आंसर है 810, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दिख गया। 14 वाला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी आर शोन इन द गिवन पिक्टोग्राफ। वन फिगर ऑफ ए बुक रिप्रेजेंट 10 बुक्स, राइट इट इंक्रीजिंग ऑर्डर द नंबर ऑफ बुक्स एंड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। मतलब हमें बुक्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा, ठीक है। तो ये सिंबल्स दे रखे, एक सिंबल में कितनी 10 बुक्स है, तो उससे तो मतलब है नहीं, हमें तो बताना है कि इंक्रीज ऑर्डर। तो फ्रेंच की कितनी बुक है, 3 3 6 9 12। फ्रेंच फ्रेंच की है 12 बुक्स। मैथ्स की बुक है 3 3 6 8। और साइंस की बुक है 3 3 6 10। 10 बुक साइंस की है। सोशल स्टडीज की कितनी, 2 2 4 2 6 2 8 9। और इंग्लिश की 5। तो सबसे कम किसकी है, इंग्लिश की, इंग्लिश। उसके बाद सोशल स्टडीज SS। उसके बाद साइंस 10, नहीं सॉरी सॉरी, इंग्लिश के बाद है, अरे यार सबसे कम इंग्लिश, ये अरे यार कितनी थी ये, 3 3 6 3 9 3 12, ये 3 3 6 2 8, ये 8, ये 10, ये 9, ये 5, ठीक है। उसके बाद किसकी कम है, मैथ्स की 8। उसके बाद किसकी ज़्यादा है, सोशल साइंस की, सोशल साइंस। उसके बाद साइंस की, उसके बाद फ्रेंच की। तो हमारा ऑर्डर कौन सा है, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज, साइंस, फ्रेंच। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है, ठीक है। हमें नंबर ऑफ बुक्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। अब इसको वापस पहले जैसा कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला कौन सा था हमारा, ये वाला था हमारा 39 वाला। अब क्या कह रहा है हमें, 41 वाला। 41 वाला क्या है कि द गिवन टेबल, इसको भी यहीं पर ले आता हूँ मैं, है ना, ठीक है, दिख रहा है आपको। द गिवन टेबल शोज द पोस्टेज रेट एट ए पोस्ट ऑफिस, स्टडी इन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या दे रखा है, अगर लोकल मेल है तो लोकल मेल के लिए फर्स्ट जो अंडर 80 ग्राम का जो वेट होगा उसके 50 पैसे लगेंगे। फिर बाद में जितने भी 50 ग्राम बढ़ते जाएंगे उसके 10 पैसे लगेंगे एडिशनल 50 ग्राम की रेंज में, ठीक है। और जो फॉरेन मेल है उसका फर्स्ट 80 ग्राम की वैल्यू है पैसे लगेंगे 90, और एडिशनल के लिए 20 पैसे, ठीक है। तो हमें क्या निकलना, हाउ मच अमाउंट इज नीडेड टू सेंड ए लोकल मेल ऑफ 470 ग्राम। मतलब एक लोकल मेल है कितने 470 ग्राम का, उसकी हमें प्राइस निकालने की कितने पैसे उसका चार्ज लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट 80 ग्राम का तो फिक्स है कितना 50 पैसे। तो 440 में से 470 में से 80 रुपीज़ माइनस कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ, क्योंकि उसकी रेट तो फिक्स है। कितना हो गया 390, यानी 80 ग्राम प्लस 390 ग्राम। फर्स्ट 80 ग्राम की कितने पैसे, 50 पैसे, ठीक है। बाद में 50 50 होते हुए जितने भी ऐड हो रहे होंगे 50 की रेंज में, है ना, अभी उसके 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू, रुक 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 इसको पहले, हाँ वो सही रेंज में बता देता हूँ। 80 ग्राम 5 इंटू, नहीं सॉरी 7 इंटू
7 इंटू 50 ग्राम कितना हो जाएगा? 350। बचा कितना? 40 ग्राम। मतलब 50-50, मतलब अगर मान लो 80 ग्राम था, अगर 90 ग्राम होता तो फर्स्ट 80 ग्राम के तो लग जाते हमारे 50 पैसे, लेकिन उसके बाद 10 ग्राम और बढ़ गया है। अब उसने कहा है कि अगले 50 के रेंज में, इसका ये नहीं कि मतलब 10 ग्राम बढ़ गया तो 50 की रेंज में आने वाले के 10 पैसे और बढ़ जाएंगे, है ना। तो हमारा मान लो एग्जांपल के लिए 90 ग्राम था, तो फर्स्ट 80 के तो 50 पैसे लग जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा 10 है उनके 10 रुपीज लगेंगे। अगर वो एक्स्ट्रा 40 होते हैं तो उनके भी 10 ही लगते। 50 है, 10 लगे। अब एक्स्ट्रा 60 हो गए, है ना, तो 50 प्लस 60, 50 के 10 रुपीज, और एक्स्ट्रा जो 10 आ गए वो भी अंडर 50 में आ जाएगा, तो उसके 10 प्लस 10 20 लग जाएंगे। तो 80 का कितना प्राइस है हमारा? 80 का प्राइस है 50 पैसे प्लस 7। 50 का कितना एडिशनल वेट के 10 पैसे, और ये जो 40 ग्राम है ये 50 की रेंज में है। देखा जाए तो ओवरऑल ये 390 ग्राम है, लेकिन रेंज कहाँ तक आ जाएगी? 400 की। क्यों? क्योंकि एडिशनल 50 ग्राम का चार्ज लग रहा है, तो ओवरऑल एक्स्ट्रा ग्राम कितना आ जाएगा? 400 की रेंज आ जाएगी। तो 40 भी 50 में है, तो इसका कितना? 10 पैसा लगेगा। 10 पैसा लगेगा। कितना हो जाएगा टोटल? 50 प्लस 70 प्लस 10, कितना हो जाएगा टोटल? 120, 130 पैसे। 130 पैसे। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये भी आपको दिखा रहा हूँ। 41 42, सॉरी। The third grade student at Wilson Elementary School go on apple picking field trip. When they return, they create a pictograph showing the number of apples each class picked. ठीक है, मतलब हर एक टीचर की जो क्लास है वो कहीं पर बाग या खेत होगा एप्पल का, है ना, तो वहाँ पर वो एप्पल तोड़ने जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इस क्लास के, इस टीचर की क्लास के बच्चों ने इतने एप्पल उठाए हैं, इस क्लास के एप्पल के बच्चों ने इतने एप्पल उठाए, तो हमें सिंबल्स बता रखे। एक सिंबल में 10 एप्पल्स है, तो मिस्टर मिलर्स की क्लास ने 1 2 3 4 5 6 7 सिंबल्स उठाए। ठीक है, 7 सिंबल्स यानी 70 एप्पल्स। एक सिंबल में 10 एप्पल्स है। मिस्टर पेना की क्लास ने 4 सिंबल उठाए। मिस्टर स्मिथ की क्लास ने 5 सिंबल उठाए। अब हमें पता लगाना है मिस्टर क्विल्स की क्लास ने। और द थर्ड ग्रेड स्टूडेंट पिक ए टोटल ऑफ 250 एप्पल्स। हाउ मेनी एप्पल सिंबल्स शुड गो नेक्स्ट टू मिस्टर क्विल्स क्लास? मतलब कहा गया है कि टोटल जो है 250 एप्पल्स उठाए है उस क्लास के। अब अलग अलग टीचर की क्लास ने अलग अलग उठाए हैं, तो ठीक है, तो टोटल 250 एप्पल्स है, तो सिंबल्स कितने होंगे हमारे पास? 250, हाँ 250 एप्पल्स है। एक सिंबल में कितने एप्पल्स आते हैं? 10 एप्पल्स। एंड टोटल सिंबल्स कितने होंगे? टोटल 25 सिंबल्स वो उठा कर लाए हैं। अब देखो 25, अब जो दूसरे टीचर्स की क्लास वालों ने एप्पल उठा के लाए हैं उनको माइनस करने के बाद जितने बचेंगे वही तो मिस्टर पिल्स की क्लास वाले उठा के लाएंगे, क्योंकि टोटल 25 लाए हैं, है ना। 25 सिंबल्स उठा के लाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 सिंबल्स तो दूसरे टीचरों की क्लास के बच्चे लेके आ गए, और हमें निकालना है मिस्टर क्विल्स की क्लास के। और टोटल कितने सिंबल्स है? 60 प्लस क्विल्स की क्लास को क्यू लिख देता हूँ। टोटल कितने सिंबल्स है? 25। टोटल वो 250 एप्पल्स उठा के लाए थे। एक सिंबल में 10 एप्पल्स रिप्रेजेंट होता है, तो उसे डिवाइड करके टोटल हमारे 25 सिंबल्स निकले। तो इसको इधर भेजूंगा तो क्या आएगा मेरा? 25 माइनस 16, तो मेरा क्विल्स जो टीचर उनकी क्लास वालों ने 9 सिंबल्स उठाए, मतलब 90 एप्पल्स उठा के लाए हैं, है ना। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कुछ ऐसा। कैसा? लेट मी इंट्रोड्यूस योर नेक्स्ट क्वेश्चन 43। If there are 30 spokes in a bicycle wheel, then the angle of between a pair of adjacent spokes is?
ऐसा सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ। एक टायर है, टायर में 36 पतले पतले तार लगे हुए रहते ना। हाँ, तो हमें पूछा है कि दो स्पोक्स के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, तो टोटल जो टायर का एंगल कितना होता है 36। कितने स्पोक्स है उसमें 36 है, डिवाइड कर दूंगा तो 10 डिग्री दो के बीच का एंगल है, तो 10 डिग्री मेरा ऑप्शन थर्ड सही होगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है इसको भी मिटा ही देता हूँ, पीछे जाके देख लेना ना, क्योंकि अगला सवाल करा रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पीछे वाला सवाल देखोगे। 44, Priya measures a sunflower plant at the end of every week. At the end of week first, the plant is 4 centimeter tall. It grows 1/3 centimeter each week for 7 more weeks. How tall is Priya's plant at the end of 7 week? मतलब प्रिया जो है उसने फर्स्ट वीक में एक प्लांट लगाया, उस फर्स्ट वीक के एंड में उसका प्लांट जो है 4 सेंटीमीटर था। अब नेक्स्ट 7 वीक्स तक हर वीक में प्लांट जो है 1/3 सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है ना। हर वीक में 1/3 सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है। हमें कब तक का निकालना है 7 वीक तक। फर्स्ट वीक के हाफ में यानी फर्स्ट वीक में वो ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर था, तो हमें 6 वीक में जितना ग्रो करा है वो ग्रो करके प्लस कर देंगे तो हमारा ऑल 7 वीक का निकल जाएगा। तो फर्स्ट वीक प्लस 6 वीक मेजर। ठीक है, फर्स्ट वीक के एंड में कितना था, यानी फर्स्ट वीक के एंड में वो था 4 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट वीक में वो हो गया था हमारा 4 सेंटीमीटर। अब अगले हर वीक में वो 1/3 सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है हर वीक में। कब तक 7 वीक तक। फर्स्ट वीक का हमारा निकल गया है, तो बचे कितने 6 वीक। तो 6 इंटू 1/3, क्यों हर वीक में 1/3 वो ग्रो कर रहा है, तो इतनी उसकी हाइट और बढ़ जाएगी। तो कितनी हाइट बढ़ेगी उसकी 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ेगी। तो ओवरऑल 7 वीकेंड में वो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर टॉल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन एमएम में दे रखा है, सेंटीमीटर में तो 7 सेंटीमीटर दे रखा है जो हमारा नहीं आ रहा है। बाकी सारे ऑप्शन एमएम में दे रखे, तो हमें इसको एमएम में निकालते हैं। सेंटीमीटर को जब मैं एमएम में निकालना होता है तो 1 सेंटीमीटर में कितना 10 मिलीलीटर होता है, तो कितना हो जाएगा 60 mm। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल जूम करके बताना होगा, दिख रहा है ये। हमें बोला गया है कि द फिगर शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय लीडिंग बुक स्टोर इन 4 डिफरेंट मंथ्स। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 4 मंथ दे रखे हैं, ये जो ब्रिक्स बने हुए हैं ना रेक्टेंगल, ये बताता है कि इस मंथ में इतने बुक्स सोल्ड हुए हैं, है ना। और एक जो रेक्टेंगल है उसकी वैल्यू है 2 बुक्स, यानी एक रेक्टेंगल में 2 बुक्स बिकी है। हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 4 मंथ ऑल टुगेदर। तो मतलब 4 वीक्स में टोटल कितनी बुक्स बिकी है। तो हम सारे रेक्टेंगल काउंट कर लेते हैं कितने, उस रेक्टेंगल में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि वन रेक्टेंगल में 2 बुक्स है, तो हमारी ओवरऑल बुक्स निकल जाएंगी। तो कितने हो रही है 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 4 13, 13 15 17 19 21 23 24 26 28 30 30 34, 34 रेक्टेंगल है। और एक रेक्टेंगल में कितनी बुक्स है 2 बुक्स है, तो 34 इंटू 2, यानी टोटल 4 मंथ में उसने उस जो बुक स्टोर ने 72 बुक सेल करी है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। इसको मैं वापस एक बार, हाँ ये हमारा कौन सा था 44 वाला। ठीक है, ठीक है बच्चों, देख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज का क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज का है 46। 46 है क्या, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -4 इफ वन ऑफ देम इज 6 व्हाट इज द अदर इंटीजर। कर लोगे यार आप, क्या कह रहा है, दो इंटीजर मान लेते हैं ए बी, दो इंटीजर है, इन दोनों का सम कितना है -4। एक इंटीजर 6 है, मान लेते हैं ए 6 है
तो हमें दूसरा इंटीजर निकालना है। तो a 6 है तो प्लस b -4, b इक्वल्स टू -4 -6, b कितना जाएगा माइनस का 10, तो b माइनस का 10 ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, अगला जो है ये डायग्राम दे रखा है ऐसा कुछ। विच टाइल मस्ट बी एडेड टू पिक्चर शो डेट द लाइट ग्रे एरिया इज as large as the white area। मतलब हमें बताया गया है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें से हम कौन सी टाइल ऐड करें कि शेडेड एरिया जो लाइट वाले एरिया से ज़्यादा आ जाए। ठीक है, शेडेड एरिया लार्ज मतलब लाइट एरिया से ज़्यादा आ जाए। तो कैसे करेंगे इसको? अच्छा, पतला हो रहा हूँ यार, बड़ा कमज़ोर। ठीक है, देखो ये जिस हिसाब से बना हुआ है तो देखा जाए तो एक एरिया में कितने ब्लॉक बन रहे हैं? 4 ब्लॉक बन रहे हैं, 1 2, ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा, मतलब एक एरिया में 4 ब्लॉक बन रहे हैं। इसमें से दो दो सिलेक्ट करें तो हम क्या करते हैं, जो 4 ब्लॉक है ना, गिन लेते हैं कि कितने ब्लॉक वाइट के हैं, कितने ब्लॉक उसके ग्रे के हैं। तो देखो इसमें 4 ही वाइट के बन रहे हैं, 4, इसमें 2 बन रहे +2, इसमें भी 2 वाइट के बन रहे +2, इसमें भी 2 बन रही है, ठीक है, +2, इसमें भी 2 बन रहे +2, इसमें अब ये तो पूरा ही वो 4 का बन रहा है। ठीक है, कितना हो गया है? 4 2 6 2 8 8 और 8 16, मतलब 16 ब्लॉक वाइट के बन रहे हैं। अब ग्रे के गिन लेते हैं, ग्रे के ये कितने के थे? वाइट्स के, वाइट ब्लॉक ग्रे, दो प्लस ये भी 2 प्लस ये भी 2 प्लस ये भी 2, सॉरी हाँ, ये 2 था ऊपर का, ये भी 2 बने हुए, ये भी 2 बने हुए, ये 2 गिनना था, हाँ गिन लिया था, प्लस ये भी 2 बना हुआ है, प्लस ये भी 2 ग्रे के है, प्लस ये बली पूरा 4 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 6 2 2 4 6 8 10 14 ब्लॉक्स बन रहे हैं। और ये कितना है? 16 ही है ना? रुक जा यार, कहीं गड़बड़ करी है मैंने। 4 2 6, ठीक है, 2 8 2 10 2 12 12 2 14 14 और 4 18 होते हैं। ये टोटल 18 हो रहे हैं। 6, हाँ कहीं ना कहीं तो मैंने मिस करा था। कौन सा मिस होगा? ये वाला होगा, 2 मिस हो गया था। ठीक है, 4 2 2 2 2 2 4, हाँ तो 18 तो वाइट के ब्लॉक है और 14 ब्लॉक के इसके है, क्या कहते हैं इसके अपने ग्रे के। तो अब हमें पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क वाले में कौन सी टाइल ऐड करे कि ग्रे का एरिया भी उतना बड़ा हो जाए जितना लाइट का है। ठीक है, तो ग्रे वाइट वाले से यानी लाइट वाले से कितना कम है? 4 ब्लॉक कम है, यानी हमें ग्रे के 4 ब्लॉक ऐड कर देंगे। 4 ब्लॉक यानी इसमें तो 2 ही बन रहे हैं, इसमें भी 2 बन रहे हैं, इसमें 4 ही बन रहे हैं। 1 2 3 4, नहीं दिखा? एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक और ये 4 ब्लॉक बन रहे। यानी अगर ये टाइल ऐड करूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। ये कौन सा था हमारा? 47 48 वाला क्या कह रहा है? Avi brings 12 candies, Elise 9, Iren does not bring any candy. They pull all the candies together on table and divide them equally among themselves. How many candies does each of the girls get? ठीक है, हम 3 दोस्त थे, मैं भी कुछ कैंडी लाया, मेरा दोस्त भी कुछ कैंडी लाया। एक मेरा जो दोस्त है उसको गाली देने का मन करता है, वो भीख मंगा कुछ भी लेकर नहीं आया, है ना, खाली हाथ आ गया। अब खाली हाथ आया तो वो भी एक्सपेक्ट करा कि हमें भी खिलाएगा। तो हम तीनों ने सोचा कि चलो आपस में 3 मतलब इसको
जितने भी आप कैंडीज लाए उसको मिक्स कर देते और तीनों में इक्वली डिवाइड कर लेते। है मेरा एक दोस्त ऐसा, हम मेले में जा रहे थे, जब तक वो 4 दिन का मेला होता है, 3 दिन तक लगातार वो 100 रुपये लेके आया। हम छोटे थे, हमारे घर वाले 30-40 ऐसे पैसे देते थे। तो एक दिन उसके पापा ने बोला कि बेटा तू भी 20 रुपये ले जा, तू भी 20 रुपये, है ना। अब चौथे में उसको 20 रुपये मिले। हम 6-7 दोस्त थे, तो उसने क्या दिमाग लगाया, उसने कहा कि हम सभी पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और कि सब में बराबर इक्वल कर देंगे, ताकि वो भी अच्छे खासे झूले झूल लेगा। जब बराबर इक्वल करने हैं भाई, हम सोचो हाँ यार डेली 100 रुपये ला रहा हो, ये आज भी 100 रुपये लाया होगा। तो जब उसने 20 रुपये निकाले तब हमारे को समझ में आया कि ये बनिया जो है, बनिया बुद्धि लगा रहा है। फिर हमने कहा तेरे घर जाना हो घर जा तू, हम तो कोई पैसे इकट्ठे नहीं कर रहे। ठीक है। अब एवी कितने लई है, एवी लई है 12 कैंडीज। ठीक है। एलाइस जो कि 9 कैंडीज लई है। एक इरेन बिग मंगा कुछ लेके नहीं आया। ठीक है। तो इन तीनों को इन्होंने क्या सोचा कि हम ये 0 लाया, तो इन्होंने सारी कैंडीज मिला दी आपस में, कितना हुआ 12 + 9 + बिग मंगे की 0, कितनी हुई 21। ठीक है। और इनको तीनों ने आपस में डिवाइड कर लिया, तो 21/3 7 कैंडीज, यानी 7 कैंडीज दोनों के पास है ये। यानी कौन सा होगा, हाँ सेकेंड वाला। देखो बेचारा एवी 12 कैंडी लाया था, उसके भी साथ ही। ये एलाइस था, वो भी 9 कैंडी लाया था, उसके भी साथ ही। और जो ये है पता नहीं क्या नाम है इसका, इरेन, कुछ भी लाया था फोकड़ी, 7 कैंडीज आ गई इसके पास भी, है ना। तो देखो दिमाग लगा गया ये। ठीक है, अगला करते हैं। अगला सवाल कौन सा है, 49। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 20 and 30 have this property that is divisible by the digit in the unit position। ठीक है, हमें पूछा कि 20 और 30 के बीच में जितने भी नंबर्स है ना, वो उनमें से कौन से नंबर खुद के यूनिट डिजिट से डिवाइड होते हैं। तो 20 और 30 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 21 यूनिट प्लेस में 1 है, क्या 21 1 से डिवाइड है, बिल्कुल 1 से सारे नंबर डिवाइड है, तो ये हमारा एक ही हो जाएगा। 22 2 2 से डिवाइड है, हाँ खुद से तो डिवाइड है, 8 2 2 2 1 2। 23, अरे सॉरी होल नंबर डिवाइड करना है। अब जो 21 1 से डिवाइडेड होगा, 22 2 से डिवाइड है बिल्कुल, 23 3 से डिवाइड है, क्या यूनिट पे क्या है 3 है, नहीं 3 के टेबल में 23 आता है, नहीं। 24 यूनिट प्लेस क्या है 4, 4 के टेबल में 24 आता है, हाँ आता है, डिवाइडेड है। 25 यूनिट प्लेस 5, 25 5 से डिविजिबल है, हाँ है बिल्कुल है, तो ये भी। 26 यूनिट प्लेस 6, क्या ये 26 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता है। 6 से 26 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। 27 यूनिट 7 7 27 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। 28 यूनिट प्लस 8 8 28 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। 29 9 29 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। ऐसे कितने निकले हमारे 1 2 3 4 नंबर ऐसे निकले जिनके यूनिट डिजिट उसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा फोर्थ होगा, ऑप्शन थर्ड आंसर है 4। ठीक है, अगला जो सवाल है 51, क्या है, इफ 4/5 is equivalent to x/125 then the value of x। 4.5 is equivalent to x divided by 125, तो वैल्यू ऑफ x निकालो, बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले 5 5 5 5 5 हाँ 25 आएगा, इसका इससे डिवाइड कर दिया मैंने, और 25 को इधर भेज दूंगा तो 100, तो x की वैल्यू क्या है 100, बहुत सिंपल था ये तो। ठीक है, अब दे रखा है ये 51 वाला था, अब 50 इसको पोस्ट कर देगा। 50 52 सॉरी, बोला गया है कि एक ये जो बॉक्स है ये 50 पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है, 50 पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे
दो बॉक्स कितना को करेंगे 50 प्लस 50 पीपल्स कितना हो जाएगा 30 पीपल्स, यही पूछा था। दो बॉक्स है तो कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारा आंसर होगा 30। ठीक है, अब अगला है 53। हमें नंबर दिया गया है व्हाट शुड बी एडेड टू 97.097 टू गेट 112। 97.097 में हम कितना ऐड करें कि 112 आ जाता है। मान लो हम उसमें x ऐड करते हैं और x ऐड करने पर 112 आ गया। ठीक है, तो इसको उधर भेज देते हैं x 112 माइनस 97097 कितना होगा ये होगा ना 5 और 10 15 17 16.103 नहीं 903। हाँ, तो x हमारा आया 15, ओवरऑल कितना था ये 5। हाँ, तो 14.903 ये आंसर आया। जब मैं इस वैल्यू में 14.903 प्लस करूँगा ऐड करूँगा तो हमारा 112 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है 14.903। ठीक है, अगला क्या है 54। क्या कह रहा है 54, कुछ तो कह रहा होगा ना 54। हाउ मैनी envelopes of size 40 into 30 centimeter can be made from a rectangle sheet of paper measuring 16 मीटर into 90 मीटर। मतलब ये बोला गया है envelopes कुछ होगा मुझे नहीं पता, एक तरह से समझ लो कि टाइल है। कितने की है टाइल का जो टाइल कितनी है 40 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर और एक रेक्टेंगल है। उस रेक्टेंगल में हमें इतनी इतनी साइज की टाइलें फिक्स करनी है और नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर टाइल का एरिया निकाल लेंगे। रेक्टेंगल के एरिया में से टाइल का एरिया हम माइनस कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ एनवेलोप्स। ठीक है, एनवेलोप्स लिख देता हूँ यहाँ एनवेलोप्स, कुछ होता होगा पता नहीं। ठीक है, रेक्टेंगल शीट का जो एरिया है कितना है, रेक्टेंगल शीट का एरिया होगा हमारा 60/9 का है, तो 60 मीटर इंटू 9 मीटर कितना हो गया 144 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में तो एनवेलोप्स का जो एरिया वो भी हमें स्क्वायर मीटर में निकालना होगा। तो एरिया ऑफ एनवेलोप्स ऐसे लिख देता हूँ। 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो कितना 100 से डिवाइड, 30 सेंटीमीटर को करूँगा तो 100 से डिवाइड, कितना होगा 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये कितना हो गया 12/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पूरी जो रेक्टेंगल शीट है उसका एरिया क्या है, मतलब ये इससे बताओ, सॉरी, हाँ ये ठीक चलेगा। एरिया क्या होगा इसका, ये जो आगे का जितना ही पोर्शन है ये एरिया होगा। अब इसमें छोटे छोटे जितने भी हो एरिया के वो अगर हम डिवाइड करें तो नंबर ऑफ पूरे का वो आ जाएगा क्योंकि इसमें फिट आ रहा है। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट का एरिया कितना है, रेक्टेंगल शीट नंबर ऑफ एनवेलोप्स इक्वल्स टू रेक्टेंगल शीट एरिया। ठीक, नंबर ऑफ एनवेलोप रेक्टेंगल शीट एरिया और एरिया ऑफ एनवेलोप। यहाँ से कुछ मिटा था क्या पता नहीं। रेक्टेंगल शीट का एरिया कितना निकल के आया हमारा 144 मीटर स्क्वायर और ये कितना है 12 डिवाइड बाय 100, तो ये 100 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा 144 इंटू 100, 144 इंटू 100 डिवाइड बाय 12, 12 1 जा 12, 12 12 जा 144, कितना बनाया एनवेलोप्स लगेंगे एक शीट बनाने में पूरी 1200। ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है। ठीक है, अब 55 वाला देख रहा है 55 क्या बोला है
विच इज ट्रू। ये एक्सप्रेशन दे रखे, कंपैरिजन कर रखा है, तो बताओ कौन सा सही है इनमें से। ये तो आना चाहिए, कौन सा बड़ा है नंबर, कौन सा नंबर बड़ा है, तो बच्चा ही बता सकता है। 1.3749 1.0399 दोनों में से कौन सा बड़ा है? 1.3749 ही बड़ा है ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये ऑप्शन हमारा गलत। क्यों? 1.3 है, 1.0 है, 1.3 बड़ा होगा ना। 1.79 1.87 ये करेक्ट होगा। क्यों? एक तरफ 1.7 है, उससे बड़ा 1.8 ही होगा। पीछे वाली छोटे हो बड़े हो मतलब नहीं है, आगे तो एक बड़ा नंबर आ गया ना। इसको ऐसा मानो, ये कितना था? 1700 था, ये 1800 है ना। ये 1.526 है, यानी इसको मान लो 1526, और ये जो 1.2 है इसको मान लो 1260। तो 1500 में से कौन, 1500 और 1200 में 200, 1500 में से 1500 और 1200 में से कौन सा बड़ा होगा? 1500 से बड़ा होगा ना, यानी 1.5। और ये इसमें क्या बता रहा, 1.5 छोटा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इधर 1.463 है, 1.4, और बता रहा 1.4 इज लेस देन 1.3, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये तो बच्चों ऐसा है तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस पूरे को देख लो, अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज का क्या कह रहा है? 56 क्या है? एक्सप्रेशन दे रहेगा डिवाइडेड, क्या है? 318 बाय 2/4 डिवाइड करो, इसको आना चाहिए है ना। क्या होगा? पहले इसको सही में बनाते हैं। 8 1 जाए 8 प्लस 3 ना 11/8 डिवाइडेड बाय 2/4। 4 ऊपर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, मतलब 11 इंटू 4, 8 इंटू 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बनाया? 11/4। और इसको हमें उस फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा ये? 4 1 3 डिवाइड करूंगा जो, नहीं 4 2 3, तो 4 2 3 हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, अब 57 वाला देखते हैं, इसको देख लो अच्छे से, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। पोस्ट करके देखना आराम से, कोई जल्द नहीं है मेरे को है पर। 57, if cost of one pencil is रुपीज 5.2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 21 पेंसिल। एक पेंसिल की कीमत 5.2 बता रखी है, तो 21 पेंसिल की निकालो। क्या करोगे इसमें? अपने तो एक पेंसिल की कीमत 5 है, 10 पेंसिल की कीमत कितनी रहेगी? 50 होगी। कैसे निकाला? 5 इंटू 10 कर दिया। तो इसमें क्या करना है? 21 इंटू प्राइस ऑफ वन पेंसिल, 21 इंटू वन पेंसिल प्राइस कितनी? 5.2। तो इसका जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 4 105 109 109.2 रुपीज़, 109.20 पैसे। पीछे जो लगाया हो गया 20 पैसे। ठीक, कहना मत किए आप, तो 2 बोल रहा हूँ 20 है। 58, Savitri had rupees 15,50,000 with her. She bought 25 television sets, each of rupees 50,000. What is the money left with her after the purchase? 15,50,000 पैसे है उसके पास। आपके पास है? ये तो दे दो यार, है ना। चलो, नहीं होंगे। 15,50,000 पैसे है उसके पास। उसने 25 टीवियाँ खरीदी, है ना। होलसेल में बेचेगी या होलसेल में मिल रहा होगा। 25 टीवियाँ खरीदी। एक टीवी की जो रेट है 52,000 है। ठीक है, तो अब टोटल उसने जितनी भी खरीदी है, वो पैसा कटने के पास उसके पास कितना पैसा बचा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 25 टीवीज का कितना पैसा बना। 25 टीवीज का पैसा बना, प्राइस ऑफ टीवी इक्वल्स टू 25 इंटू प्राइस ऑफ वन टीवी। कितना है? 25 इंटू एक टीवी, 25 इंटू एक टीवी का प्राइस है 52,000।
कितना हो गया ये, 1 2 3 0 5, 13 लाख। मतलब 13 लाख रुपए उसने टीवी 25 टीवी खरीदने में खर्च कर दिए। उसके पास कितने थे, 15,50,000। और कितने की टीवी खरीदी उसने, 13 लाख की। कितने बचे उसके पास, 2,50,000 उसके पास पैसा बचा है। हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ठीक है, अगला वाला कराता हूँ, इसको पॉज करके देख लो। एक्सप्रेशन दे रखा है हमें 8 × -3 + 8 × इसको सोल्व करो। ठीक है बच्चों, सोल्व करो इसको, है ना, मेरे भरोसे क्यों रहना है, अरे रामा, हे राम। ठीक है, सोल्व करो इसको और आंसर बताओ। ये 13 है, सॉरी माय मिस्टेक, 13 नहीं है। ठीक है, सोल्व करो जल्दी करो। ठीक है, मैं करता हूँ। 13 8 कितना होता है, 114, नहीं 104, हाँ 13 8 104, 8 9 72, कितना बचा है 28 माइनस का 32, माइनस का 32 आंसर बचा है। बहुत सिंपल था, ये हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगला 60, यही कर देता हूँ, क्या मिटाई 60 वाला क्या है, 12 लीटर्स ऑफ मिल्क कॉस्ट 120, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, 12 लीटर दूध का पैसा लगा 120 का, तो 1 लीटर दूध का पैसा कितना होगा, 10 रुपये होगा ना। 12 लीटर दूध 120 रुपये में हमने खरीदा है, तो 1 लीटर दूध का प्राइस कितना होगा, 10 रुपये लीटर। शायद उसमें 80 ग्राम पानी और 20 ग्राम दूध होगा, तब जाकर 10 रुपये लीटर में बेच रहा है। ठीक है, तो 5 लीटर दूध की रेट क्या होगी, 1 लीटर का 10 तो 5 का 50 होएगा। चलो इसके 12 लीटर दूध का प्राइस है 120 रुपीज। दोनों साइड 12 से डिवाइड कर देता हूँ, 1 लीटर का कितना हो जाएगा, 10 रुपीज, 10। ठीक है, दोनों साइड 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 लीटर का कितना हो जाएगा, 50 रुपीज। तो हमारा आंसर होगा 50। तो इसी के साथ ये सेशन भी कंप्लीट होता है ना। इसके बाद शायद 2 वीडियो और डलेंगे क्लास 6 के लिए, उसके बाद क्लास 7 में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। टैलेंट टेस्ट की एग्ज़ाम होती कब है नहीं पता, पर अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। और जितने क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो उतना सोल्व करो, प्रैक्टिस आप ही की बढ़ेगी, मेरी नहीं, मेरी तो इससे बढ़ रही है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।